हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रू नॉलेज ऑफिशियल। शुरू करते हैं 2 सितंबर के करंट अफेयर के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने बाजरा मिशन के लिए 2808.39 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। समुद्र तट की सुरक्षा के लिए उड़ीसा सरकार ने एनआईओटी के साथ समझौता किया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उड़ीसा से संबंधित। आइए देखते हैं मैप के द्वारा उड़ीसा की स्थिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। किसने इंडियाज इकोनॉमी ऑफ नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है? इसका सही आंसर होगा पुलापे बालकृष्णन। लर्न ऑफ द स्काइज हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नामक पुस्तक स्टीफन वारकर ने लिखी है। अमित सिन्हा ने जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह है इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 2022-2023 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी दर कितनी होगी? इसका सही आंसर है 13.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है दिल्ली। इसमें पढ़ाई के लिए छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। देश के किसी भी राज्य के छात्र इसमें दाखिला ले सकते हैं। दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इसका उद्देश्य गांव में स्कूल न होने या तंगहाली के कारण स्कूल न जा पाने वाले बच्चों के लिए है। इन क्लासेस को रिकॉर्ड की जाएगी ताकि स्टूडेंट जब भी फ्री हों अपनी क्लास देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दिल्ली के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। मेक इंडिया वन का मिशन दिल्ली में शुरू किया गया। नई दिल्ली में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में स्वर सम्राट फेस्टिवल का 10वां संस्करण शुरू हुआ है। नई दिल्ली में देश के पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। दिल्ली में मिशन कुशल कर्मी योजना शुरू की गई। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दिल्ली से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने चीन के 367 BGI विमान आयात किया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। वजीफा नाजरीन केटू फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी। बांग्लादेश से वनडे क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले बल्लेबाज तमीम इकबाल बने। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को भारत ने अपना पहला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बांग्लादेश से संबंधित जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं मैप में बांग्लादेश। तो ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। किस संस्थान ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन जारी किया है। इस अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल सांप से 45,000 से अधिक लोग मरते हैं, जबकि केवल 30% लोग चिकित्सा उपचार न पहुंचने के कारण मृत्यु होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण बायोडायवर्सिटी कन्वर्सेशन पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर है नेपाल। भारत ने हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर को मंजूरी दी है। इस MOU का उद्देश्य वन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और इंटरलिंकिंग क्षेत्रों में बहाली और ज्ञान का सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा
करना भी शामिल है। तो चलिए देखते हैं मैप में नेपाल, ये है रेड कलर में नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है वसुधा गुप्ता। बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपने न्यासी बोर्ड में आशीष धवन को नामित किया है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनुज पोद्दार को सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। अलकेश शर्मा संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटर पैनल पर नियुक्त हुए हैं। भारत एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पीयूष गोयल आईएएस को नेटग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है। प्रवीण झाबड़ा को सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंधक के रूप में संतोष अय्यर बने हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे नियुक्तियों से संबंधित। चलते हैं वसुधा गुप्ता को देखते हैं। ये हैं वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की? तो इसका सही आंसर है एडोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार ओणम 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर है केरल। HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली। केरल सरकार ने आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए अंडा और दूध की योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना। टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी परियोजना शुरू की है। मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने केरल में हिंसा पीड़ितों को पेंशन देने की घोषणा की है। केरल में आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे केरल से संबंधित जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं कल की अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके।